Now class, question number fourth. Given A3 equal to 15, S10 equal to 125, find D and A10. We have n term formula. An equal to A plus n minus 1 into D. A3 equal to A plus 3 minus 1 into D. n के प्लेस पर 3 पुट किया तो A3 इक्वल टू हो गया A प्लस 2D. ओके, A3 की वैल्यू क्या है 15 है, तो 15 इक्वल टू A प्लस 2D से इक्वेशन 1. नाउ वी हैव अप्लाई द सम ऑफ n टर्म्स फार्मूला. तो Sn इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. n के प्लेस पर 10 है तो S10 इक्वल टू 10/2 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी. 10 माइनस 1 हो गया 95. 125 अपॉन 5 इक्वल टू हो गया आपके पास 25. ओके, तो 25 इक्वल टू हो गया 2a प्लस 90 से इक्वेशन सेकेंड. अब फर्स्ट और सेकेंड को अगर हम ध्यान से देखें, वी हैव फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड. यहाँ देखिए ए को अगर हमें एलिमिनेट करना है तो ए के कोफिशिएंट को इक्वल करना होगा. इट मीन्स हम क्या करें, इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर दें 2 ऑन बोथ साइड. इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड तो हमें मिल जाएगा 30 प्लस 2a प्लस 4d. नाउ सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड. तो हमारे पास आ गया 30 इक्वल टू 2a प्लस 4d एंड सेकेंड इक्वेशन है 25 प्लस 2a प्लस 9d. 2a से माइनस 2a कैंसिल आउट, सब्ट्रैक्ट करने में साइन चेंज होंगे तो आपके पास 30 माइनस 25 हो गया 5. 2a से 2a कैंसिल आउट, प्लस और माइनस है 4 माइनस 9d इक्वल टू आगे माइनस का 5d. d इक्वल टू 5 अपॉन माइनस 5 यानी d इक्वल टू हो गया -1. नाउ d इक्वल टू -1 यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट. तो 15 इक्वल टू a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू है -1. तो 15 इक्वल टू हो गया a माइनस 2. तो a इक्वल टू हो गया 15 प्लस 2 इक्वल टू 17. a इक्वल टू 17 वी हैव. अब हमें क्या चाहिए, d मिल चुका है, A10 चाहिए. तो अगेन अप्लाई द n टर्म फार्मूला. an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 टू डी. तो n के प्लेस पर 10 है तो A10 इक्वल टू a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी. तो a प्लस 9d. a और d की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे. a की वैल्यू हमारे पास है 17 और d हमारे पास -1. तो ये हो गया 17 माइनस 9 इक्वल टू 8. तो A10 इक्वल टू 8. प्लीज राइट डाउन केयरफुली. We have discussed next question. Fourth part. Fourth हो गया ये. Fifth part of this question. फिफ्थ पार्ट में दे रखा है गिवन d इक्वल टू 5 और S9 इक्वल टू 75. d इक्वल टू 5 एंड S9 इक्वल टू 75. d इक्वल टू 5 S9 इक्वल टू 75. फाइंड a एंड a9. फाइंड a एंड a9. ओके, तो फर्स्टली हमें क्या चाहिए, a चाहिए. d हमें दे रखा है. तो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो फर्स्टली हम क्या करें, n टर्म फार्मूले से आने से कोई फ़ायदा है नहीं, एस एन का फार्मूला अप्लाई कर दें. वी हैव सम ऑफ n टर्म्स फार्मूला. तो एस एन इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. एस एन मतलब S9 इक्वल टू 9 अपॉन 2 a प्लस n हो गया 9 माइनस 1 और d हमारे पास है 5. तो 9/2 ये 2a प्लस हो गया 8 इंटू 5. तो 9/2 2a प्लस 40 और S9 हमें दे रखा है 75. तो ये हो जाएगा 75 का हो गया 75 इंटू 2/9 इक्वल टू 2a प्लस 40. अब हम 3 से इसे कैंसिल आउट करते हैं. 3 3 जा 9 और 3 से ये हो जाएगा 3 2 जा 6 3 5 जा 15. अब ये हो गया 50/3.
40 को हम इधर ले आए तो 40 इक्वल टू हो गया 2a। इसे सॉल्व किया तो 50 माइनस 3 इंटू 40 120 अपॉन 3 इक्वल टू 2a। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 70/3। 70/3 माइनस के साथ इक्वल टू 2a है। ए को हम इधर ले जाएं वो 2 को, तो -70/3 इंटू 2 इक्वल टू ए। ए से कैंसिल आउट करेंगे तो हमें ए इक्वल टू मिल गया -35/3। तो हमारे पास ए की वैल्यू आ गई है -35/3। ओके, A9 चाहिए तो इजीली अप्लाई द फार्मूला, सम ऑफ एन टर्म्स फार्मूला। तो ये हो जाएगा बी हैव an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो 9 चाहिए तो A9 इक्वल टू n के प्लेस पर 9 पुट कर दिया हमने, तो A9 इक्वल टू a प्लस 9/1 इंटू डी। तो a निकाल चुके हैं, -35/3 प्लस 8 और d हमारे पास है 5। A9 फाइंड आउट करना है तो A9 इक्वल टू हो जाएगा -35/3 और ये हो गया 40। सॉल्व करेंगे तो -35 ये हो गया प्लस का 120/3 तो 5 और ये हो गया 8/3। तो ये हो गया A9 हो गया 85/3। डेट इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। प्लीज राइट डाउन केयरफुली। There is the fifth part, okay. Please write down carefully. If you have any problem, then contact me, my WhatsApp number. Okay. आज ही हम आपको there's a given 2 question for homework. कल tomorrow by 6 p.m. you send your homework by my WhatsApp number. Okay. There's a given 2 questions. इवन क्वेश्चन नंबर 3 के 4th एंड 5th पार्ट आपका होमवर्क रहेगा एंड इसी पार्ट पर आपको वीडियो बनाना है, ठीक है। 5th एंड 4th पार्ट वो भी सेंड करना है फ्रॉम टुमारो बाई 9 PM। ओके, सॉरी 7 PM। Enjoy the study and bye.